गलती नहीं करनी होती। जो 2 पॉइंट आपको राब्ता दे, क्योंकि इसमें आम मैकेनिक गलती करता है, जैसे ऑन करता है धमाका हो जाता है। जैसे जो आपको राब्ता दे उनमें से एक इनपुट एक आउटपुट। मीटर सामने करो, ये राब्ता है नहीं सर, यहाँ राब्ता दे आउटपुट किसी एक को इनपुट करें, किसी एक को आउटपुट करें। अब यहाँ पर एक चीज आपको पता चलेगी, आप एक को इनपुट कर दें, एक को आउटपुट, सीधे साथ बैठेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, एक इनपुट एक आउटपुट। आपने एक को मेन कर दिया, एक को आपने आउट कर दिया। अब आपके पास क्या रिजल्ट सामने आएगा, जब यूनिट ऑटोमेटिक बंद होगा। अगर आपने सप्लाई मेन की, जो मेन की तार है आ रही है, अगर आपने सप्लाई इस पॉइंट पर लगा दी मेन की, और आउटपुट आपने इस पॉइंट के साथ लगा दी, तो आपकी लाइट जलती रहेगी। आपकी लाइट जब यूनिट ऑटो करेगा उस टाइम लाइट जलती रहेगी, लेकिन ऑटो के टाइम लाइट बंद हो जानी चाहिए। क्यों बंद हो जानी चाहिए? एज ए इंजीनियर पता होना चाहिए क्यों बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि इधर से रिवर्स न्यूट्रल आना शुरू होगी, इधर से भी न्यूट्रल आना शुरू होगी, इसको फेस मिलेगी, लाइट कट ऑफ। ये देखें, अगर जेन्युइन पोजीशन में जैसे मैंने कनेक्शन किए थे, ये और ये, अब देखें, जब आपका थर्मोस्टेट स्विच ऑटो करेगा, ऑटोमेटिक बंद होगा, ऑटोमेटिक बंद होगा, तो यहाँ से करंट यहाँ पर वापस नहीं आएगा, फेज खत्म हो गया। ये पॉइंट में न्यूट्रल बन गया और इधर भी न्यूट्रल है, लाइट रोशन नहीं, लाइट रोशन नहीं हो। तो अगर आपने ये सप्लाई, क्योंकि हमें पता तो नहीं होता कौन सा मेन है कौन सा आउट है, तो ये तार आपने इधर लगा दी, तो ऐसी सूरत के ये दूसरे पॉइंट के साथ, तो फिर आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, जब आप इसे थर्मोस्टेट से जब आपका ऑटो करेगा लाइट जल्दी है। क्यों? आपका फेस डक्ट हो गया, फेस आपका डक्ट हो गया। जब फेस डक्ट हो गया, ये देखिए फेस डक्ट हो गया, आपकी लाइट जल्दी रही, बंद ही नहीं होगी। ऑटो पर लाइट को बंद हो जाना चाहिए। हम इसे कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारे कनेक्शन सही हैं? 1 मिनट में कंफर्म हो जाएगा। अब थर्मोस्टेट स्विच को ऑफ कर दें, थर्मोस्टेट स्विच को ऑफ कर दें, ऑफ करके देखें लाइट बंद हुई है कि नहीं। अगर लाइट बंद नहीं हुई, इसका मतलब है हमारी इनपुट आउटपुट गलत है। इनपुट वाली जगह चेंज कर देंगे, आउटपुट वाली जगह बिलफर्ज आपने मेन यहाँ लगाई, फॉर एग्जाम्पल आउट यहाँ से ले रहे, आउट यहाँ से लेकर थर्मोस्टेट स्विच के दूसरे पॉइंट में दे रही है। अब जब आप थर्मोस्टेट स्विच को बंद करती हैं, लाइट जलती रहती है, तो इसका मतलब है कि ये मेन नहीं है, ये ड्रिफ्ट है। अब तार को उठा के इधर कर देंगे, इधर वाले इधर ले आएंगे, आपका यूनिट ऑफ। कहने का मकसद ये है कि जब थर्मोस्टेट स्विच ऑटो करे तो लाइट को बंद होना चाहिए, क्योंकि सर्किट बताता है कि लाइट बंद होनी चाहिए। सर्किट कैसे बताता है? क्योंकि हमने आम मैकेनिक इतना काम नहीं करना होता, हमें पूरा कंफर्म करना होता है जो काम हम कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है। अब ये यहाँ पर बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? जब इंजीनियर डायग्राम बनाता है तो हर चीज को फॉलो करता है कि थर्मोस्टेट स्विच ऑटो हुआ, बंद हुआ, फेज जाना बंद हो गया। फेज जाना जब बंद हो गया तो लाइट को फेज मिलना बंद हो गया, लाइट रोशन नहीं हुई। अगर लाइट रोशन हो रही है, इसका मतलब यह है कि ये फेज, जिसकी वजह से ये ठीक हो गया। अब इसको आप चेक करके किसी को मत कर, क्योंकि आजकल हर नए फ्रिज के साथ हीटर आ रहा है।
अब यहाँ पर इसके कनेक्शन आप कैसे करें? हीटर के कनेक्शन करने का बड़ा इजी मेथड है। हीटर सीरीज में आपने लगाना, हीटर सीरीज में लगेगा, पैरेलल में नहीं लगेगा। ये 15 से 20 वाट का हीटर होता है, लंबा चौड़ा नहीं होता। अब आपकी मेन की तार आ रही है फॉर एग्जांपल 6 पर। अब आपने कैसे इसके कनेक्शन करनी है? अब इसके 2-3 कनेक्शन करने के तरीकेकार हैं, वो बताता है थर्मोस्टेट कुछ खुद, हम नहीं बता सकते। पहले हम बता सकते थे, जैसे जो ओरिजिनल थर्मोस्टेट कुछ जब आ रहे थे, अब नहीं बता सकते। आपने फ्रिज को, थर्मोस्टेट कुछ को आपने फ्रीजर में रख दिया। अब यहाँ अच्छी तरह फॉलो करना है। फ्रीजर में रख दिया, आप 10 मिनट बाद चेक करते हैं, तीनों पॉइंट आपस में राब्ता खत्म कर, तीनों पॉइंट आपस में राब्ता नहीं दे रहे। अब आप क्या करें? कनेक्शन कैसे करें? कि आप कहाँ से तार को उठाएंगे, आप इस हीटर के कनेक्शन करें। जब थर्मोस्टेट कुछ ऑटो कर दिया तो आपने चेक किया तीनों पॉइंट राब्ता नहीं दे। अब आपकी मर्जी है, किसी को मेन कर दो, किसी को आउट कर दो, या जैसे पहले लगा हुआ है उसी तरह लगा दो, क्योंकि तीनों पॉइंट डिस्कनेक्ट हो गए। अब आप क्या करेंगे? आपने इसको कनेक्शन देने हीटर को, एक तार ये और एक तार। कैसे, किस तरीके से ये वर्क करेगा? हमने ये नहीं देखना बस लगा दिया, वर्किंग पोजीशन देखनी है। जब थर्मोस्टेट स्विच ऑटो करेगा, तीनों पॉइंट डिस्कनेक्ट हो, इधर से फेस आ रहा है, इधर से इसको न्यूट्रल मिलेगी। न्यूट्रल कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रल ही मिलेगी, इसको रिवर्स मिलेगी, ये रिवर्स मिलेगी। और आपका हीटर, इसको इधर से न्यूट्रल मिलेगी और आपका हीटर जो है वो 5 मिनट 10 मिनट हीटर ऑन रहेगा। बहुत हल्का गर्म होता है, बहुत ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस होती है, वो हल्का हल्का गर्म होगा। तो कुछ देर बाद क्या होगा? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सेंसर सेंस करेगा, दोबारा ये पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। जैसे मिलेंगे तो यहाँ भी फेस आ गया, यहाँ भी फेस आ गया, हीटर आपका ऑफ। ठीक हो गया? समझ आ गई? किसको नहीं है? किसी को नहीं। एक बात अब क्या है, आपने थर्मोस्टेट स्विच को फ्रीजर में रखा, चेक किया, इसके तीनों पॉइंट जब ऑटो कर दिया, 5-7 मिनट बाद आपने चेक किया तो तीनों पॉइंटों का आपस में राब्ता नहीं था, तीनों पॉइंट राब्ता खत्म कर दिया। अब आपने इसको फ्रिज में फिट करना है, फिक्स करना है। अब आपने कनेक्शन कैसे करने हैं? जैसे पहले कनेक्शन हुए हुए अंदर वाले थर्मोस्टेट स्विच के, वैसे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट राब्ता खत्म कर दिया। जब ये ऑटो कर है, तीनों पॉइंट राब्ता नहीं दे रहे। अब आपने हीटर लगाना है, हीटर लगाना आपके लिए मसला ही कोई नहीं। अब आपके पास 2-3 यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। एक रास्ता मेन इसको आपने दे दी, और दूसरी तार आपने रिवर्स पे देनी है थर्मोस्टेट स्विच के दूसरे पॉइंट से जिसका ताल्लुक रिले के साथ। अब इसको दे देंगे, जैसे ही आपका यूनिट ऑटो करेगा, ये पॉइंट जुदा हो गए, ये पॉइंट जुदा हो गए, फेस यहाँ पर आ रहा है, रिवर्स उधर से मिल रही है न्यूट्रल इसकी, तो आपका हीटर आ सीरीज में हीटर आ 5 में रहता है, 7 में रहता है। उसके बाद जैसे ही थर्मोस्टेट स्विच दोबारा ऑन होगा, फिर दोबारा इधर फेस आ जाएगा, इधर भी फेस आ जाएगा, तो आपका हीटर बंद। उस टाइम तक बंद रहेगा जब तक आपका यूनिट जो है ऑटो पर नहीं करता। जैसे ही ऑटोमेटिक बंद होगा, दोबारा फिर हीटर ऑन, रिवर्स। अब अगर आपका थर्मोस्टेट स्विच जब ऑटो करता है, 2-3 पोजीशन दे रहा हूँ, जो 2-3 पोजीशन हमें मिल रही है, यूनिट आपका ऑटो करता है तो आपका रास्ता 6 और 4 के दरमियान खत्म हो जाता है। 6 और 4 के दरमियान रास्ता खत्म हो जाता है, मगर 6 और 3 के दरमियान रास्ता बहाल रहता है। 6 और 4 के दरमियान रास्ता खत्म हो जाता है। जब ऑटो करता है तो 6 और 3 के दरमियान रास्ता हो जाता है। अब क्या करेंगे? यहाँ लगा दे, कोई मसला नहीं, यहाँ लगा दे, फेस इधर आ जाएगा। जब ऑटो करेगा, न्यूट्रल उधर से मिलेगी। एक और पोजीशन आती है, एक और पोजीशन क्या आती है? जब यूनिट ऑटो करता है, ऑटो करने से 6 और 4 के दरमियान रास्ता खत्म हो जाता है।
रास्ता हो जाता है 4 और 3 के दरमियान। 6-4 का रास्ता 6-3 का रास्ता खत्म हो जाता है। पहले दूसरी डायग्राम में मैंने बताया था 6 और 3 का रास्ता हो जाता है। यस सर। इसमें रास्ता क्या हो जाता है, इसमें रास्ता 6-3 के साथ खत्म हो जाता है, 4 और 3 का आपस में रास्ता हो जाता है। आप कनेक्शन का तरीका हमारा चेंज हो गया। अब कनेक्शन हम कैसे करेंगे? यस इधर ये और ये एक ही पॉइंट है, यस क्योंकि जब ऑटो करता है वहां लगा दे कोई मसला नहीं, वहां लगा दे कोई मसला नहीं है, और यहाँ ये पॉइंट तो आपका या यहाँ लगा दे कोई मसला नहीं है, मेन इसको देनी है अपनी। आपको बताना है थर्मोस्टेट स्विच में, थर्मोस्टेट स्विच जब बंद होता है उस टाइम क्या पोजीशन इख्तियार करता है? या तीनों पॉइंट ऐड करता है, या 6-3 का रास्ता देता है, या 4-3 का रास्ता देता है। आमतौर पर जो जेन्युइन थर्मोस्टेट स्विच होगा कंपनी का, वो एक पॉइंट ऑन करेगा लाजमी तौर पर, तीनों पॉइंट डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। जो यूनिवर्सल है ये तीनों डिस्कनेक्ट कर देता है, ये यूनिवर्सल है जो आपके हाथ में, ये तीनों डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऑफ करो, तीनों डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आप करके भी देख ले, थर्मोस्टेट स्विच ऑफ करें क्या